नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपसे विश्वकर्मा। एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आपने थंबनेल तो देख ही लिया है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं डी फार्मा को लेकर। मेरे बहुत सारे दोस्तों का प्रश्न होता है कि क्या वो डी फार्मा करने के बाद अपना नर्सिंग होम खोल सकते हैं क्या, यानी कि वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, और क्या डी फार्मा करने के बाद वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि क्या डी फार्मा करने के बाद हमको मेडिकल का लाइसेंस मिल सकता है, और डी फार्मा के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटी है इस फील्ड में। तो आज दोस्तों इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को विदाउट स्किप के आखिर तक देखिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो नीचे मेल आईडी है ना, यहाँ पे आप हमको मेल भेज सकते हैं, और डायरेक्ट कमेंट करके भी मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों डी फार्मा जो है ये 2 वर्ष का एक पाठ्यक्रम है, जिसमें 2 वर्ष के पाठ्यक्रम में पढ़ाई के बाद 3 महीने की अप्रेंटिस होती है, जिसमें किसी भी हॉस्पिटल में आपको भेज दिया जाएगा, वहाँ पे आपको 3 महीने देने होंगे। बात करते हैं हम एजुकेशन की कि डी फार्मा करने के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको, अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो कम से कम 12th आपका 50% के साथ होना चाहिए, और अगर आप एससी और एसटी में आते हैं तो 45% के साथ भी आप चल जाते हैं। अब बात करते हैं कि जो 12th होना चाहिए वो किस कैटेगरी में होना चाहिए। तो 12th आपका साइंस साइड यानी कि विज्ञान वर्ग से होना चाहिए, जिसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो, या फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हो आपके पास, तो उसी के बाद भी आप डी फार्मा में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होते हैं। अब अगर हम बात करें कि इसमें जो एडमिशन होता है वो किस आधार पे होता है, तो डी फार्मा में एडमिशन के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना होता है, जो कि देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग टेस्ट होते हैं। तो आपको जिस भी राज्य से हैं आप, वहाँ का एक एंट्रेंस टेस्ट आपको पास करना होगा, उसके बाद आप एलिजिबल हो पाते हैं डी फार्मा में एडमिशन के लिए। और फीस की अगर हम बात करें तो डी फार्मा में जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं वहाँ पे ये भी अलग अलग राज्यों का अलग अलग हिसाब है, जो कि 15,000 से लेकर 30,000 40,000 तक फीस होती है। और प्राइवेट अगर कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज 40,000 से लेकर 80,000 रुपये तक जो है फीस आपसे लेते हैं। अब बात करते हैं कि डी फार्मा के बाद क्या चांसेज हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं, डी फार्मा जो है ये फार्मेसी में एक डिप्लोमा है, और जब डी फार्मा आप कर लेते हैं तो सबसे पहले मैं आपको एक डाउट क्लियर कर देता हूं कि जो बहुत सारे दोस्त मेरे कंफ्यूज रहते हैं कि डी फार्मा करने के बाद वो अपना नर्सिंग होम खोल लेंगे, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। वो प्रैक्टिस करने का अधिकार बिल्कुल नहीं होता है। डी फार्मा के बाद आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि एमआर की जॉब कर सकते हैं, और इसमें बहुत आगे तक आप जा सकते हैं। एमआर के बाद आप एरिया सेल्स मैनेजर और जीएम तक आप पहुंच सकते हैं उस अपने एक्सपीरियंस के आधार पे। अब आगे जब बात करते हैं जॉब की इसमें, तो जो नर्सिंग होम होते हैं या बड़े हॉस्पिटल होते हैं, तो जो उनमें अंदर जो मेडिकल स्टोर होता है वहाँ पे भी आप जॉब कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट सीएससी या पीएससी होती है वहाँ पे भी आपको जॉब मिल सकती है। जो वहाँ पे मेडिसिन प्रोवाइड कराते हैं वो आए, तो उस पे या जो मतलब एक तरीके से आपको मेडिसिन वहाँ पे उपलब्ध कराने के लिए तौर पे जो एक फार्मासिस्ट रखा जाता है, वो जॉब आप डी फार्मा के बाद प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर अपना मेडिकल स्टोर खोलना चाहें तो आप अपना मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन कंपनी होती है वहाँ पे आपको क्वालिटी में भी जॉब मिल सकती है, और जो बहुत सारी एफएमसीजी कंपनी होती हैं वहाँ पे भी आप क्वालिटी में जो क्वालिटी जॉब होती है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। उसमें आगे प्रमोशन के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो ये थी डी फार्मा की फुल इन्फॉर्मेशन। तो 12th के बाद अगर आपकी जो फाइनेंशियल स्थिति स्ट्रॉन्ग नहीं है तो डी फार्मा कोर्स करके आप बहुत अच्छा जो है अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद।